Good morning, children. Today in EVS we are going to move on with chapter 1, Plants Make Food. We have already discussed few topics of this chapter like what do you mean by functions of leaf, or how do plants make food. Such things we have already read, and structure of a leaf, and leaf the food producer, then functions of a leaf. So these all things we have already read, and today we are going to move on with the chapter with a new topic, that is photosynthesis. क्लोरोफिल क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, मिडरिब, लैमिना, पिटियोल, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. And today we are going to read, and even I have explained you children कि what is the meaning of photosynthesis. photosynthesis किस प्रोसेस को कहते हैं, ट्रांसपीरेशन हम किस प्रोसेस को कहते हैं. ओके, टुडे फर्दर वी विल रीड मोर अबाउट photosynthesis. The term children photosynthesis is derived from two words. टू वर्ड से ये डिराइव के कंबाइन किए तो ये वर्ड बना है. इसमें कौन कौन से वर्ड है, एक फोटो और अनदर इज सिंथेसिस. नाउ फोटो विच मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस विच मीन्स टू पुट टुगेदर. सिंथेसिस मीन्स join together. In photosynthesis, three things, that is water, chlorophyll and carbon dioxide are put together in the presence of sunlight. सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ जब कंबाइन होकर एक प्रोसेस को फॉर्म करते हैं तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, water is absorbed from the soil by roots. See the picture, refer this picture children. देखिए वाटर जो रूट्स है, रूट्स जब आप मड में वाटर पो करते हो तो वो रूट्स जो है ना, these roots children, they absorb water from the mud. Okay, and after that what happens, this water rises up through the stem. वो जो water है वो ऊपर की ओर rise करता है stem की ओर. The leaf stalk are attached to the stem. Okay, so the water reaches the leaves passing through leaf stalks, midribs and various side veins. Is it clear? So the water, it reaches the leaves passing through leaf stalks, midribs and various side veins. तो वो लीफ स्टॉक है, मिडरिब और वेरियस साइड वेन्स जो हैं उनमें क्रॉस करते हुए फैलता है, एब्जॉर्ब करते जाता है. आपने कभी अगर जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन कि आपके टेबल पर, बेंच पर या फिर फ्लोर पर कुछ वाटर गिरते हैं ना अक्सर, तो उसके बाद जैसे ही आप एक क्लॉथ यूज़ करते हो या पेपर का भी आप कभी कभी यूज़ करते हैं हम इमरजेंसीज में, तो जैसे ही आप उस वाटर के ऊपर उसे रखते हो वो क्या होता है, वो पेपर या फिर जो कॉटन क्लॉथ आप यूज़ कर रहे हो वो वाटर को एब्जॉर्व करता है और पूरे क्लॉथ में या फिर पूरे पेपर में वो वाटर एग्जिस्ट हो जाता है, फैल जाता है. Isn't it? You might have seen. तो बिल्कुल उसी तरह वाटर जो है रूट्स में से एब्जॉर्व करते हुए साइड वेन्स, मिड रिब्स, लीफ स्टॉक्स, ये सब जगह पास होते हुए सब पूरे प्लांट में वाटर को पहुंचाता है. Now the air containing carbon dioxide enters a leaf through tiny stomata. Now the chlorophyll present inside the leaf absorbs energy from sunlight. तो जो क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट रहता है ना लीफ में, उसमें एनर्जी कहाँ से आता है, वाटर तो मिल गया, उसे फूड तो मिल रहा है, बट फूड के लिए वाटर का ज़रूरत होता है ना. खाना पकाने में बगैर पानी के खाना बनता है? नहीं बनता है ना जल्दी. लगभग हर खाने में पानी का ज़रूरत पड़ता है हमें. तो उसी तरह प्लांट्स जो रहते हैं ना, उन्हें भी वाटर की ज़रूरत होती है. नॉट ओनली वाटर बट वाटर के साथ सनलाइट की भी ज़रूरत होती है. सनलाइट से उन्हें एनर्जी मिलती है. बगैर गैस स्टोव के आप या फिर चूल्हे जो जलते हैं, बगैर उनके क्या आप हीटर्स के बगैर खाना बनता है? नहीं बनता है ना. हीट तो चाहिए पकने के लिए. तो बिल्कुल उसी तरह सनलाइट बहुत ज़रूरत है प्लांट्स के लिए. दे गेट एनर्जी फ्रॉम इट फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड. Then the chlorophyll takes water and carbon dioxide and using the energy turns them into food in the form of glucose or starch. तो इस तरह से क्या होता है, वाटर तो उसे रूट से एब्जॉर्ब हो गया और सनलाइट से उसे एनर्जी मिल गई. क्लियर?
तो फिर क्या होता है, विच प्रोसेस गोज ऑन, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर हो रहा है, और फूड जो प्रिपेयर हुआ वो किस फॉर्म में रहता है, वो ग्लूकोज रहता है और ईदर स्टार्च भी हम उसे कहते हैं ना। तो ऑक्सीजन इज रिलीज। तो इस प्रोसेस में प्लांट जो है आफ्टर दिस प्रोसेस क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है अपने अंदर से, एक्सहेल करता है, यू कैन से। ओके, दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट बाय द स्टेम एंड ब्रांचेस। तो स्टेम और ब्रांचेस के हेल्प से पूरे प्लांट में क्या पहुंचाता है, वो फूड पहुंचाता है। और जिस पार्ट में फूड नहीं पहुंच पाता है ना, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे भी प्लांट होते हैं ना जिनके एक हिस्से की जो स्टेम होती है वो ड्राई हो जाती है, बाकी पूरा प्लांट आपका ग्रीन है, सब जगह लीव्स है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेम में लीव्स बिल्कुल नहीं है और वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। व्हाट डज दिस साउंड्स, इससे हमें ये पता चलता है कि प्रॉपरली फूड यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। क्लियर, दैट इज वाई इट गेट ड्राइड। अगर फूड नहीं मिलेगा प्लांट को तो प्लांट ऐसे ही डेड हो जाते हैं। क्लियर चिल्ड्रेन, आई होप फोटोसिंथेसिस सबको क्लियर हो गया अच्छे से। नाउ नेक्स्ट अगेन आई विल एक्सप्लेन यू विथ सम मोर फन गेम्स चिल्ड्रेन। आपको तो पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग बहुत सारे फन गेम्स, लास्ट ईयर भी मैंने बहुत फन गेम्स आपको बताए थे एंड दिस टाइम ऑल्सो चिल्ड्रेन। सो what you needed to have with it, आपको एक कंटेनर की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है एंड स्टार्च की ज़रूरत पड़ती है। स्टार्च मतलब जानते हो क्या होता है? आपके घर में आपने देखा हो ना, आपकी मम्मी जो है अगर कॉटन की साड़ी या कॉटन के सूट को यूज़ करते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली कॉटन, तो वो आफ्टर वॉशिंग वो अच्छे से बिल्कुल पूरी तरह से क्रश्ड रहती है, अच्छे से स्ट्रेट नहीं होती है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं। तो समटाइम्स योर मदर यूजेस स्टार्च, वाटर में स्टार्च मिक्स करके उसे सोक करती है और फिर ड्राई करती है, तो इट बिकम्स स्ट्रेट एंड इट लुक्स वेरी एलिगेंट ऑल्सो। ओके, तो वही स्टार्च के पाउडर को ले लेना एक स्पून, और उस कंटेनर में जो वाटर आपने मिक्स किया है ना, लाइक दिस ओवर हियर चिल्ड्रन, उसमें 1 स्पून ऑफ स्टार्च को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। उसके बाद नाउ हीट दिस सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन को आप उसके नीचे थोड़ी सी फायर लगा दीजिए, या कैंडल भी आप लगा सकते हो, कैंडल से भी उसे, या फिर नहीं हो तो गैस स्टोव पे भी आप यूज कर सकते हो, उसे थोड़ा सा हीट कर दो उस सॉल्यूशन को। व्हाट हैपेंस, पुट 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, 2 या 3 ड्रॉप्स उसमें आयोडीन जब हम मिक्स करेंगे ना बच्चों, तो क्या दिखेगा आपको उसका आउटपुट, यू विल सी दैट सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक। ओके, जैसे ही स्टार्च में हमने आयोडीन मिक्स किया, वाटर की जो कलर थी वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, सॉल्यूशन जो है उसकी कलर हो जाएगी ब्लू एंड ब्लैक चिल्ड्रन। दस वी नो दैट आयोडीन टर्न्स स्टार्च ब्लू एंड ब्लैक। सो इससे हमें क्या पता चला कि आयोडीन जो है, जब आयोडीन स्टार्च में जब मिक्स करते हैं तो वो ब्लू एंड ब्लैक कलर का हो जाता है। क्लियर? Now one more fun game is there for you to explain you few more things children. Let's start with the first one. Let us now check whether sunlight is essential for photosynthesis. अब एक एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, किस तरह से परफॉर्म किया जाता है प्लांट के द्वारा, तो अब हम आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाले हैं बच्चों कि देखिए, दीज ऑल एक्टिविटीज ओनली आई हैव सेड टू प्रैक्टिस एट होम ऑल्सो। टेक 2 potted plants, keep one of them in a dark room and the other in sun। मतलब 2 पॉट ले लीजिए प्लांट का जो आपके गार्डन में है, उसमें से एक पॉट को आप अपने रूम के अंदर रख दीजिए और एक पॉट जो है उसे सनलाइट में रख दीजिए। उसके बाद वाटर बोथ द प्लांट्स रेगुलरली फॉर 2 days। 2 दिन तक लगातार दोनों में आप वाटर पोर करिए, ओके, बोथ द प्लांट में। एंड नाउ प्लक अ लीफ ईच फ्रॉम द प्लांट एंड बॉयल देम इन वाटर। अब दोनों प्लांट में से एक एक लीफ को निकालिए और उसे वाटर में बॉयल करिए, ठीक है। गैस स्टोव में 2 स्टोव्स होते हैं ना, दोनों में एक एक बाउल चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा वाटर डालिए और लीफ को डाल के बॉयल करिए। 4th, देन बॉयल बोथ लीव्स इन अल्कोहल, बोथ लीव्स विल लूज देयर कलर। तो पहले पानी में बॉयल किया, उसके बाद उसमें जैसे ही हम लोग अल्कोहल मिक्स करते हैं ना बच्चों, क्या दिखेगा आपको,
लीफ की कलर क्या होती है? ग्रीन। लेकिन जैसे ही हमने उसमें अल्कोहल मिक्स किया, लीफ की कलर चेंज हो जाती है, उसकी कलर ग्रीन अब नहीं रहती है। ओके, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, नाउ वॉश बोथ लीव्स इन कोल्ड वाटर। उसके बाद दोनों लीव्स को प्लेन टैप रनिंग वाटर में क्लीन कर दीजिए अच्छे से। नाउ उसे एक जगह अच्छे से टेबल पर रख दीजिए, दोनों लीफ को अलग अलग। नाउ पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा आयोडीन पोर करिए। ओनली द लीफ विच वॉज एक्सपोज्ड टू द सन टर्न्स ब्लू एंड ब्लैक। चिल्ड्रन, क्या होगा? दोनों पे आपने एक एक बूंद आयोडीन का स्प्लिट किया है, लेकिन वही लीफ जो सनलाइट में अपीयर था, सिर्फ उसी लीफ का कलर ब्लू एंड ब्लैक होगा। बट द लीफ उस पॉट का जो रूम के अंदर में था, वो वाला लीफ के ऊपर जब हम आयोडीन स्प्लिट करेंगे ना बच्चों, तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। ओके, सो व्हाट डज दिस प्रूव्स? It shows that no starch was formed in the leaves of the plant that did not get any sunlight. इससे क्या पता चलता है हमें कि उस लीफ का कलर क्यों नहीं चेंज हुआ जो कि रूम के अंदर था? Why? Because it did not get any sunlight within these 2 days. अगर सनलाइट में आप रखते हो मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉर्म हो रही थी। ओके, जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स को डेली फूड की ज़रूरत पड़ती है ना बच्चों, अगर हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो हमारा क्या हाल होता है? बहुत वीकनेस लगता है, धीरे धीरे हमें बीमारियां होती हैं, हम वीक होते जाते हैं। तो उसी तरह प्लांट्स होते हैं चिल्ड्रन, डेली उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फूड प्रिपेयर होती है और पूरे प्लांट को प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि प्लांट इजीली ग्रो करता है। और जैसे ही आप उसे सनलाइट से हटा देते हो तो उसे सनलाइट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यू कैन से इन प्रिपेयरिंग द फूड फॉर द लीफ। लीफ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो अगर उसमें से सनलाइट हटा दे, या मान लीजिए मैं आपको डाइट में खाना भी, फूड भी प्रोवाइड कर रही हूँ एंड वाटर भी दे रही हूँ, ठीक है, और मैं खुद क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ फूड ले रही हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनी ड्रॉप ऑफ वाटर ऑल्सो। What happens after 2 days? मैं और आप इकट्ठे खड़े, you will be completely energetic and fit children. Okay? But मेरा क्या हाल होगा? क्योंकि I am only taking the food, but I am not using water. और आपको पता है ह्यूमन बॉडी जो है ना वो 75 more than you can say 75% है, वो वाटर से बना हुआ है। तो वाटर मेरे बॉडी में नहीं जा रहा, ओनली फूड आई एम प्रोवाइडिंग टू इट। तो क्या होगा? आई विल बिकम वीक, आई विल बिकम सिक एंड आई वॉन्ट बी फिट एनी मोर। क्योंकि मेरी जो डेली रिक्वायरमेंट है, फूड वाटर सबकी रिक्वायरमेंट, अगर उसमें से किसी एक रिक्वायरमेंट को हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं तो हम फिट नहीं रह सकते। तो उसी तरह बच्चों, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू दैट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट भी इम्पॉर्टेंट होती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स? कभी आपने ऐसा देखा है या सोचा है कि उस फूड का क्या होता है? व्हाट हैपन्स टू द फूड, फूड का क्या होता है जो प्लांट्स के द्वारा बनाया गया है, ये बनाया जाता है। प्लांट्स यूज देयर फूड इन मेनी वेज, बहुत अलग अलग तरीके से वो अपने फूड का यूज करते हैं। लाइक फर्स्ट, पार्ट ऑफ द फूड इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, फर्स्ट क्या होता है, कुछ पार्ट जो फूड का है ना वो बर्न कर दिया जाता है, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और ये जो एनर्जी है ना, ये प्लांट्स को बड़ा होने में, ग्रो करने में और स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करता है। नाउ सेकेंड, प्लांट्स ऑल्सो यूज दिस एनर्जी टू रिपेयर देयर डैमेज्ड पार्ट्स। तो प्लांट जो है वो इस एनर्जी को अपने पूरे प्लांट में अगर कुछ रिपेयरिंग है या कोई डैमेज्ड पार्ट्स है ना, तो उसमें भी यूज करता है। लाइक हम ह्यूमन बीइंग, आप खेलते हो, गिरते हो, आपको चोट लगता है ना, तो वो हील अप होता है ना। तो जो आप फूड ले रहे हो उसी से आपको एनर्जी मिल रही है, विटामिन मिनरल्स सब मिल रही है, और जिसके हेल्प से आप ग्रो कर रहे हो। तो जो स्क्रैचेस हुए थे आपकी बॉडी में वो हील अप हो जाते हैं। तो उसी तरह प्लांट्स में भी कभी कभी डैमेज हो जाता है प्लांट, तो उसे रिपेयर करने में भी कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ओके, इफ अ ब्रांच इज कट और सम लीव्स
are eaten by animals, the plants begins to repair them. क्या होता है, कभी कभी अगर कोई जानवर होता है ना, एनिमल अगर घुस गया बाई चांस आपके गार्डन में, तो वो क्या करता है, वो प्लांट्स को खा जाता है। तो कुछ पार्ट जो है प्लांट का वही खाता, पूरा तो नहीं खा पाता है वो, और आप उसे पकड़ के भगा देते हो। तो उसके बाद आके देखोगे कि इतना प्लांट्स तो मेरा फिनिश हो गया। क्या प्लांट खत्म हो गया पूरी तरह से? नो, इट इज डैमेज्ड चिल्ड्रन। तो अब प्लांट की क्या ड्यूटी होती है, जो पार्ट उसका डैमेज्ड है ना, वो उसे रिपेयर करता है और उसमें फिर से न्यू लीव्स निकलने शुरू हो जाते हैं कुछ दिन में। नेक्स्ट, इफ सम फूड इज स्टिल लेफ्ट आफ्टर यूजिंग द फूड टू कैरी आउट इट्स लाइफ प्रोसेसेस, प्लांट स्टोर दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इन द रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। वी ईट सच पार्ट ऑफ अ प्लांट। सो क्या होता है, उसके बाद भी, रिपेयरिंग के बाद भी अगर कुछ एनर्जी बच जाती है तो वो क्या करता है, उसे एक्स्ट्रा अमाउंट जो बच जाता है उसके पास, वो अपने प्लांट के रूट्स में सेंड करता है, स्टेम में, लीव्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, हर पार्ट में वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी सेंड कर देता है। और उसमें से कुछ पार्ट जो रहता है वो तो हम ह्यूमन बींग्स भी कंज्यूम करते हैं, लाइक लीव्स, स्पिनच वो लीव्स होता है, फ्रूट्स में एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, देन फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स भी रहते हैं ना जिसके अंदर वाटर रहता है। तो इस टाइप से, लाइक रूट्स में एग्जांपल कैरेट, स्टेम में आप पोटैटो ले सकते हो, लीव्स में कैबेज है। इसलिए आपने देखा होगा ना, जब कैबेज मम्मी जब कट करती है तो ऊपर वाला जो हिस्सा उसका फर्स्ट लेयर जैसे ही हटाती है ना, उसके अंदर आपको ड्रॉप्स ऑफ वाटर दिखेंगे बच्चों, आप नोटिस करना। पोटैटो को जब आप पील करोगे, काटोगे ना, तो उसके अंदर से भी स्टार्च गिरते हैं। ओके, देन ब्रिंजल एंड कॉलीफ्लावर। ब्रिंजल जो एक फ्रूट का काम करता है और वेजिटेबल यू कैन से, एंड कॉलीफ्लावर जो है कॉलीफ्लावर भी जब आप कट करोगे ना तो उसके अंदर से भी कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर गिरते हैं। अब आप ड्राई किए हुए कॉलीफ्लावर को मत चेक करना बच्चों कि 2-3 दिन से वो कट करके रखे हुए हैं, वो ड्राई हो गया पूरी तरीके से। जो हम कहते हैं ना कि फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश वेजिटेबल है, तो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट रहता है, विच इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। ओके, क्लियर टू यू पीपल? नाउ वन मोर फन गेम चिल्ड्रन, लेट अस चेक वेदर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट वी ईट कंटेन स्टार्च। जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर भी स्टार्च है या नहीं। नाउ टेक अ पोटैटो, कट इट इनटू हाफ, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन इन द कट साइड। जो हाफ आप कट के उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स के आप आयोडीन के ड्रॉप को स्लिट करिएगा। उसके बाद क्या होगा, द आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक। आयोडीन जो है जहां जहां पड़ा था वहां पर पोटैटो की कलर क्या हो जाती है, ब्लू एंड ब्लैक। नाउ इट शोज दैट द पोटैटो हैज स्टार्च इन इट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पोटैटो के अंदर भी स्टार्च प्रेजेंट है। क्लियर? थैंक यू।